श्री सीताराम जी आचार्य गिरिजेश चतुर्वेदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का अभिनंदन है, वंदन है। बंधु, आइए आज एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं अध्यात्म चर्चा में। ओम सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। कथा श्रवण करने से पहले 2 बार भगवान नाम का संकीर्तन करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोल श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री एकादशी महारानी की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज व्यास जी के परम प्रिय शिष्य सौनक आदि 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य क्षेत्र में एकादशी की कथा का श्रवण करा रहे हैं। इधर श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हे भगवान, सभी व्रतों में श्रेष्ठ कोई व्रत हो तो आप बतलाइए जिसके करने से सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती हो। भगवान श्री कृष्ण एकादशी के महात्म्य व्रत की कथा सुना रहे हैं श्री युधिष्ठिर जी महाराज। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इस एकादशी के व्रत करने से सभी प्रकार के मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, संसार के समस्त सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में भगवत धाम की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। मनुष्य को और कोई व्रत नहीं कर सके तो एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी के व्रत की विधि बतलाते हुए कहते हैं कि 10वीं के दिन ही से व्रत की विधि प्रारंभ हो जाती है। 10वीं के दिन सायंकाल में सात्विक भोजन ग्रहण करें, रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। प्रातःकाल उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान विष्णु की पूजा करें, षोडशोपचार से अथवा यथालब्ध उपचारों से संकल्प करें। मानसिक ही संकल्प कर ले कि आज मैं एकादशी का व्रत करूँगा, और इस प्रकार से एकादशी का निराहार व्रत रहे। फलाहार करें, 24 घंटे में एक समय भी वह अन्न आदि न ग्रहण करे। दूसरे दिन द्वादशी के दिन पारण करें। पारण से पहले अन्न आदि दान करते हुए भगवान को भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करें। इस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ एकादशी का व्रत परिपूर्ण हुआ। यदि 24 घंटे दिन रात यदि बिना भोजन के नहीं रह सकता व्यक्ति, तो रात्रि में एक समय भोजन कर ले, सात्विक भोजन, अथवा दिन में ही एक समय भोजन करे, रात्रि में भोजन न करें। इस प्रकार से एक समय भी भोजन करने से एकादशी के व्रत का आधा फल मिलता है। सात्विक भोजन ग्रहण करें, तामसिक भोजन न लें। एकादशी की कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं कि चंद्रावती नगरी में नाड़ी जंग नाम का एक राक्षस था, बड़ा ही पराक्रमी था। उसका पुत्र मुर नाम का हुआ। राक्षस मुर अत्यंत ही पराक्रमी था, सूरवीर था। उसने स्वर्ग से इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर आदि सभी देवताओं को हटा करके इंद्रलोक पर, स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया और स्वयं ही इंद्र बन करके, स्वयं ही सूर्य बन करके प्रकाशित करता था। उसके अत्याचारों से सभी देवता त्रसित हुए और भगवान भोलेनाथ श्री शंकर जी की शरण में जाते हैं। कैलाश पर्वत पर इंद्रादि सभी देवता मिलकर के भगवान शंकर से अपनी व्यथा बताई कि भगवान, हमारे स्वर्गलोक से हम सभी देवताओं को हटा करके राक्षस मूर बड़ा ही अत्याचार कर रहा है, स्वयं ही इंद्र बन बैठा है और सभी प्रकार के आदेश दे रहा है और कार्य कर रहा है। भगवान, उसके दुखों से, उसके अत्याचार से हमें आप बचाइए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि रक्षा का कार्यभार भगवान विष्णु करते हैं और वे ही
आप सभी की रक्षा करेंगे, त्रैलोक्य की रक्षा करेंगे। हम उन्हीं के पास चलते हैं, वे कोई समाधान करेंगे। भगवान शंकर जी को अग्रणी करके इंद्रादि सभी देवता क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भगवान विष्णु से निवेदन किया कि भगवान, वर्तमान में मूर नाम का दैत्य बड़ा ही पराक्रमी और अत्याचारी हो गया है। इंद्रादि सभी देवताओं को त्रस्त कर रहा है। स्वर्ग से सबको भगा करके हटा करके स्वयं ही इंद्र बन बैठा है और राज्य कर रहा है। उससे सभी देवता दुखी हैं, अत्यंत ही त्रसित हैं। भगवान, आप हम उस मूर नाम के दैत्य से, उसके अत्याचारों से आप हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने कहा कि आप लोग जाओ, मैं शीघ्र ही उसके लिए उपाय करता हूँ। आप चंद्रावती नगरी को चलो। सभी देवता चंद्रावती नगरी की तरफ चल पड़े। भगवान विष्णु भी अपने चक्र सुदर्शन के साथ चंद्रावती नगरी को चल पड़े, मूर नाम के दैत्य को परास्त करने के लिए। देवताओं और राक्षसों में अत्यंत बहुत ही घमासान युद्ध होता है। हजारों वर्षों तक युद्ध चलता रहा। मूर नाम के दैत्य की सारी सेना समाप्त हो गई। मूर भगवान विष्णु से मल्ल युद्ध करने लगा और मल्ल युद्ध होते होते भगवान विष्णु और मूर नाम के राक्षस में 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। भगवान विष्णु थक करके वहां से चले आते हैं और आकर के एक गुफा में वे शयन करने लग जाते हैं, विश्राम करने लगते हैं। वह गुफा बड़ी ही लंबी थी। 12 योजन की गुफा में भगवान विष्णु शयन करने लगे। एक ही रास्ता था प्रवेश करने का। मूर दैत्य भगवान विष्णु का पीछा करता करता वह उस गुफा में प्रवेश किया और शयन करते हुए भगवान विष्णु को देख करके उनको मारने के लिए जैसे ही उद्यत होता है, जैसे ही तैयार होता है भगवान विष्णु को मारने के लिए, तो भगवान के शरीर से, भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य आभा, एक दिव्य कांति, दिव्य शक्ति प्रकट होती है। शक्ति के रूप में, स्त्री के रूप में एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और तेज पुंज स्त्री के रूप में प्रकट होकर के उस मूर दैत्य से वह स्त्री युद्ध करने लगी। वह शक्ति अपने युद्ध कौशल से मूर दैत्य को परास्त किया और उसका सिर छेदन किया। मूर दैत्य का वध हुआ, मूर दैत्य मारा गया। कुछ समय, थोड़ी देर में भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जागृत होते हैं, उठते हैं, देखते हैं कि मूर नाम का यह दैत्य तो यहाँ पर मरा पड़ा है और एक स्त्री खड़ी है। भगवान ने पूछा, आप कौन? उस स्त्री ने अपना परिचय देते हुए कहा कि प्रभु, मैं आपके अंश से उत्पन्न हुई हूँ, आपके शरीर से, और यह दैत्य, मूर दैत्य आपको मारने के लिए तैयार हुआ था, इसलिए हमें उत्पन्न होना पड़ा आपकी रक्षा के लिए। भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, तुमने हमारी रक्षा की है और हमारे शरीर से उत्पन्न हो, तो आज एकादशी तिथि है, आज से आपका नाम एकादशी होगा और एकादशी व्रत से आपकी संज्ञा होगी। पृथ्वी पर जो कोई भी मनुष्य एकादशी का व्रत करेंगे, आपका पूजन करेंगे, हमारा पूजन करेंगे, उनको सभी प्रकार के मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। आप हमारे अंश से उत्पन्न हैं, इसलिए एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। भगवान विष्णु ने एकादशी देवी को वरदान दिया और कहा कि जो भी हमारे भक्त होंगे वह सभी आपके भक्त होंगे देवी, और आपकी भक्ति करेंगे, आपका व्रत करते हुए वे हमारे लोक को प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु ने एकादशी को अपना वरदान दिया, अपनी शक्ति प्रदान की कि एकादशी के व्रत करने से अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अनेक प्रकार के तीर्थों में स्नान करने से जो प्राप्त होता है पुण्य, वह एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। अनेक प्रकार के यज्ञों को करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वह एकादशी व्रती को प्राप्त हो जाता है।
धार्मिक कृत्यों को करने से जो फल की प्राप्ति होती है वह एकादशी व्रत के करने से मिलता है। अनेकों गोदान करने से जो फल की प्राप्ति होती है वह एकादशी व्रत करने वाले को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि और कोई व्रत न कर सके तो एकादशी का व्रत करे। कृष्ण पक्ष अथवा शुक्ल पक्ष इसमें कोई भेद नहीं है, दोनों ही व्रत समान है, इसलिए दोनों ही एकादशियों का व्रत करना चाहिए। तो इस प्रकार से एकादशी के उत्पन्ना एकादशी का व्रत की कथा परिपूर्ण होती है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से अध्यात्म चर्चा ज्योतिष की चर्चा सुनते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। भगवान विष्णु आप सभी का कल्याण करें, हम सभी का मंगल करें, सभी के जीवन में सुख समृद्धि शांति ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। जय श्री सीताराम जी।